दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चूँकि बड़ी न्यूज़ आई है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो वही हम आपसे बात करने वाले हैं UNHRC के बारे में। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि भारत छठे कार्यकाल में, जैसा कि हमारे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि भारत जो है ये छठे कार्यकाल में फिर से इसका जो है कि चुन लिया गया है। और UNHRC आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आपको जानकारी देंगे कि UNHRC क्या है, भारत कैसे चुना गया है, कितने वोट मिले, मिनिमम वोटों की ज़रूरत कितनी होती है और कितने कार्यकाल चुना जा सकता है एक साथ। तो एक एक करके सारी जानकारी हम आप तक देंगे। पहला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, उसमें भारत, इसको कहते हैं UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसको आप याद रखेंगे, कभी कभी वनडे एग्जामों में फुल फॉर्म पूछ लेता है कि UNHRC का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके लिए भारत फिर से छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है। अब कुछ जानकारियां हैं, जैसा हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद माने UNHRC के छठे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। अब ये कार्यकाल क्या है, 2022 से 24 के बीच में ये कार्यकाल होगा जो पुनः है, क्योंकि 2021 दिसंबर में भारत का जो ये कार्यकाल चल रहा है ये ख़त्म होगा। उसके बाद दोबारा जो चुना गया है तो इसका कार्यकाल होगा 2022 से लेकर 2024 तक के लिए फिर से चुना गया है। भारत को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में 184 मत मिले, जिसमें आवश्यक बहुमत की आवश्यकता थी 97। आपको याद रखेंगे कि भारत को इसमें 184 मत मिले हैं, किसमें से 193 में से 184 मत मिले हैं भारत को, और आवश्यक बहुमत कितनी थी, 97 बहुमत की ज़रूरत थी। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर, अभी हमने आपको मेंशन किया था, 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होने वाला है। उसी के बाद से ही 2022 से लेकर 24 तक पुनः जो छठा कार्यकाल है उसके लिए भारत चुना गया है। UNHRC में 47 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 47 ऐसे सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं, किसमें से 193 में से 47 सदस्य हैं। UNHRC के 18 नए सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुए। इस बार 18 नए सदस्य जोड़े गए हैं जिनके लिए चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें भारत को निर्वाचित किया गया है। और ये इनकी जो शुरुआत होगी वो 2022 से ही 3 साल का कार्यकाल होगा, उसके लिए 18 नए सदस्य चुने गए हैं। ये कौन से सदस्य हैं, तो पहला है अर्जेंटीना है, दूसरा है बेनिन, तीसरा है कैमरून, चौथा है इरिट्रिया, पाँचवा है पराग्वे, फिर कतर है, सोमालिया है, UAE है, USA है, संयुक्त अरब अमीरात है UAE, ठीक है, इंडिया है, फिनलैंड है, लिथुआनिया है, लग्जमबर्ग है, मलेशिया है, मॉन्टेनेग्रो है, गाम्बिया है, होंडुरास और कजाकिस्तान। कुछ लोग इसको कजाकिस्तान भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, बट ये कजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये सदस्य जो है 18 नए सदस्य चुने गए हैं। इस दौरान भारत जो इसके लिए अध्यक्ष चुना गया है, तो उसने सम्मान, संवाद और सहयोग, ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द आप याद रखेंगे कि सम्मान, संवाद और सहयोग के माध्यम से मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए काम करना जारी रखने की प्रतिबद्धता, इस शब्द को आप थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर लीजिए, प्रतिबद्धता का संकल्प भारत ने लिया है। सम्मान, संवाद और सहयोग के प्रचार प्रसार के लिए, जो मानव के अधिकार होते हैं उनके प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है भारत। UNHRC दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।
तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हम इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही डिस्कस कर रहे हैं आपसे। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और लगातार 2 कार्यकाल के बाद तत्काल पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होते हैं। अगर आप 2 बार लगातार निर्वाचित हो चुके हैं तो तीसरी बार आप निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, और भारत दूसरी बार ही निर्वाचित हो रहा है, माने उसका आखिरी जो कार्यकाल होगा 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो पात्र नहीं होगा, फिर कुछ टाइम अवधि के बाद फिर से पात्र होगा वो निर्वाचित होने के लिए। ठीक है, UNHRC के सदस्यों में एक समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भौगोलिक समूहों के हिसाब से इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये था UNHRC। चूंकि ये बड़ी जानकारी इसलिए भी है कि भारत दोबारा इसके लिए चुना गया है और यह उसका दूसरा कार्यकाल होगा। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें अवगत कराएं, फीडबैक अवश्य दें। जो भी नए व्यूअर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब दोस्तों, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।